चलिए टेस्ट सीरीज नंबर दूसरा देखेंगे। स्पेशल आरओ का टेस्ट सीरीज नंबर दूसरा देखेंगे। अभी टेस्ट सीरीज फर्स्ट देखे थे, टेस्ट सीरीज दूसरा देखेंगे। और ये टेस्ट सीरीज हमने आपको बताया कि ये अंतिम जो होता 10 टेस्ट सीरीज चलेगी आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होगी। बस इतना जानिएगा। बस आप जो पढ़ाए हैं उसी पर जो होता डिपेंड करेंगे सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले देखेंगे उपयुक्त में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही है देखिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वाइपो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो लोग जो होता है नहीं पढ़े हैं वो लोग क्विक सीरीज जो होता है प्ले लिस्ट में जाकर क्विक सीरीज को पढ़ सकते हैं और आराम से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं हमारा क्लास। ठीक है, इसके बाद तुरंत जो होता है 1 तारीख की पीसीएस क्लास शुरू करेंगे आरओ के बाद। और अच्छे से क्लासेस जो आप करते रहिएगा, डेली करंट डेली देंगे। और डेली करंट सही जो होता है टेलीग्राम पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर क्विक सीरीज हज़ारों क्वेश्चन जो होता है वहाँ डेली भेजा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे। तो चलिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वाइपो के जो होते संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसके अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में विश्व में सर्वाधिक जो होता है जेनेटिक एआई पेटेंट दायर किए हैं। देखिए रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2014 से 2023 के बीच में चर्चित में जो होता है तकनीकी के बारे में कुछ केवल 1350 पेटेंट ही दायर किए गए हैं। ठीक है, केवल। जबकि जो होता है इसके पहले चीन की अगर बात करें, भारत में तो बहुत कम हुआ है, लगभग 1350। जबकि चीन जो होता है आपको बता दें लगभग 38,210 पेटेंट दायर किया है। अमेरिका जो होता है 6,276 और कोरिया गणराज्य जापान ये जो होता है जापान 5वें जो होता है स्थान पर आता है। भारत जो होता है बहुत कम दायर किया गया है, इसलिए जो होता पहला क्वेश्चन ये गलत कह रहा है। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में है, ये तो आपका सही है। दूसरा वाला तो सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत कम जो होता है भारत जो होता है 10 वर्षों में सर्वाधिक नहीं बल्कि बहुत कम जो होता है पेटेंट जो होता है दायर किया है। ठीक है, चाइना वाइना बहुत ज़्यादा। आगे चलेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भारतीय पुरावशेष को अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर किए। इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। किसके साथ किए? अमेरिका के साथ। नोट करेंगे, अमेरिका के साथ। अर्थात 26 जुलाई 2024 को जो था नई दिल्ली में चल रहे सांस्कृतिक और शैक्षणिक संगठन के विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र के मौके पर हस्ताक्षर किया गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जो होता है तरल पानी की खोज की है। ठीक है, किस ग्रह पर तरल पानी की खोज की है? तो मंगलवार लिखा है, मंगल लिखना चाहिए। मंगल, टाइटन, बुध या शुक्र। किस पे? मंगल। नोट करेंगे मंगल, यहाँ मंगलवार लिख दिया गया है, इस पर मंगल लिखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, हाल ही में किस संगठन ने अमेजन के पुनर्नवीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? ठीक है, जो होता है अमेजन जो होता है पुनर्नवीकरण के लिए जो होता है विश्व का पहला कार्बन निष्कासन जो होता है बॉन्ड जारी किया है। तो कौन सा जारी किया है? विश्व बैंक या एडीबी या न्यू डेवलपमेंट बैंक या संयुक्त राष्ट्र। तो किसने जारी किया है? हमने आपको बताया था विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। नोट करेंगे वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, ये बॉन्ड जो होता है 225 मिलियन डॉलर का है, याद रखना 225 मिलियन डॉलर का है। देखिए विस्तृत नहीं कर पाएंगे यहाँ क्योंकि अब समय हमारे पास नहीं ना आपके पास है। आगे देखेंगे। हाल ही में समाचार में देखा गया काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये तो आपको बहुत पहले बता चुके हैं, गुजरात में। नोट करेंगे, नोट करिए। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात स्टेशन में है। भारत का दूसरा 700 मेगावाट परमाणु रिएक्टर 21 अगस्त 2024 को पूर्ण क्षमता के साथ संचालन इसका शुरू हो गया है। KAPCH नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने करंट में पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आप समझिए। आगे चलिएगा। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता किम स्टारमर को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। सही है। भारतीय मूल के सांसद लिसा नंदी को जो होता है ब्रिटेन के संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों के विदेश मंत्री की नियुक्त किया गया। ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, अर्थात बी, आंसर बी मारिएगा। ठीक है, आगे चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप कौन बनी? भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप कौन बनी? सीमा ठाकुर, मोनिका मिश्रा, डायना पुंडोले या सालू गुप्ता? तो कौन बनी है? अर्थात डायना पुंडोले। नोट करेंगे, डायना पुंडोले। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश वाले जो होता है PDF प्राप्त कर लेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? बताइए किस देश में जो होता है राइट टू डिस्कनेक्ट जो होता है कानून लागू होने वाला है? न्यूजीलैंड, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर लागू होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में। नोट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सुपर फास्ट स्टेशन चल रहा है आपका, 10 टेस्ट सीरीज मनाएंगे 5 दिन में, इसके बाद तुरंत हिंदी की मनाएंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट का जो था सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सफलतापूर्वक रूमी फर्स्ट, बताइएगा। बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसने? भारत। नोट कर लेंगे, भारत। ठीक है, 24 अगस्त, नोट करें, 24 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक जो था प्रक्षेपित किया गया है रूमी फर्स्ट, भारत। आगे चलें क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, NCERT या नीति आयोग? इसको भी हमने आपको बता दिया, कौन से? NCERT के साथ, अर्थात NCERT सपनों की उड़ान लॉन्च किया। किसके साथ? NCERT के साथ। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? किसके मंत्रालय? पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या खान मंत्रालय? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा? खान मंत्रालय के द्वारा। नोट करेंगे, भूविज्ञान है तो खान से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। सही है, हाल ही में सरकार द्वारा इस मिशन को जो था मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, स्मार्ट मिशन के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, स्मार्ट सोल्यूशन 100 शहरों को आवश्यक, इसमें जो होता है 100 शहर रखे गए हैं, याद रखना, 100 शहरों को आवश्यक बुनियादी ढांचे के बदलने की प्रारंभ किया गया। 100 शहरों के हिस्से के रूप में जो होता है लगभग आपको बता देते 1,44,237 करोड़ रुपये की राशि जो होता है और 7,188 परियोजनाएं इसमें पूरी कर ली गई है। 926 करोड़ रुपये जो होता है, 830 परियोजनाएं पूरी होने की चरण बाकी है इसमें। ठीक है, तो इसमें लंबी केस है, आपको हमने पढ़ा दिया है। हाल ही में भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए थे? अभी प्रधानमंत्री गए थे मोदी जी ने, तो किसको जो था? राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से। अब व्लादिमीर जेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भीष्म क्यूब्स आप जानते हैं ना? ठीक है, नहीं जानते होंगे तो टेलीग्राम पे चले जाइएगा। हाल ही में कहाँ वैश्विक पुथामीज मुरुगन सम्मेलन आयोजित किया गया था? पुथामीज मुरुगन, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। नाम से पता चल रहा है ना, पुथामीज मुरुगन कहाँ का नाम ये हो सकता है? अर्थात तमिलनाडु के। नोट करेंगे, तमिलनाडु के। अगर पिक्चर देखते होंगे तमिल का, दक्षिण भारत का, तो वहाँ पर नाम सुने होंगे। आगे देखेंगे, हाल ही में कहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? वियतनाम, नामीबिया, बोत्सवाना या रूस? तो रूस में तो हीरा का व्यापारी होता है। ठीक है, सबसे बड़ा व्यापारी हीरा का मतलब रूस पैदा करता है, बस इतना समझिएगा। बोत्सवाना, यहाँ पर आंसर मारेंगे बोत्सवाना। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा का खोजा गया कहाँ पर? बोत्सवाना में खोजा गया है। ठीक है, सब हीरा निर्यात सबसे ज़्यादा करता कौन? रूस। ठीक है, आगे चलेंगे। हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खोला गया? दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खोला गया? केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या झारखंड? कहाँ खोला गया है? अर्थात कर्नाटक में। नोट करेंगे, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। आप देखते रहिए करंट आपको कितना सही जा रहा है, करंट आप कितना तैयार किए हैं, क्वेश्चन से पता चल जाएगा आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत ने 1 जून 2024 में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए। ठीक है, सही है? गलत है। 3 नए क्रिमिनल कानून जो होता है लागू हो गए, ये जो होता है गलत है। 3 नए क्रिमिनल कानून तो लागू हो गए हैं, पहला तो एकदम सही है, लेकिन जो तक ये इसमें गलत है क्योंकि 1 जून को इसमें लिख दिया है। ये जो था लागू हुआ था 21 दिसंबर को जो था है। ठीक है,
किसने 21 दिसंबर 2023 को। यहाँ पर थोड़ा तारीख गलत लिख दिया है, ठीक है, इसलिए गलत है, नोट कर लीजिएगा। 21 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर को मंजूरी इसकी मिली थी। 21 दिसंबर 2023 को जो होता है इसे संसद में नए आपराधिक कानून पारित किया गया था, और 21 दिसंबर को, और 25 दिसंबर 2023 को जो होता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो होता है इसको मंजूरी दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ 1 जून लिख दिया, इसलिए गलत है, ठीक है। आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं, दूसरा सही है, ऑप्शन ए लगा दीजिए, केवल 2, ठीक है। यहाँ पर 3 क्रिमिनल सही हैं, लेकिन डेट गलत है, डेट हमने आपको बता दिया, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। वैसे आपको बहुत पुराना क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, 1 साल पहले का है। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आपको पहले ही बता दिए, महाराष्ट्र जो होता लागू किया, किसने? महाराष्ट्र, नोट करेंगे, महाराष्ट्र हो गया। आगे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर जो होता है गौ जाति प्रजाति मिथुन बोस ब्रांडलिस्ट का पंजीकरण किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, इसमें से ढूंढ लीजिए, फिर अगला विकल्प चौथा दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर मिल जाएगा गौ प्रजाति मिथुन जो होता है बोस ब्रांडलिस्ट का पंजीकरण कराया गया है मिथुन का, तो बता दें असम में, नोट करेंगे असम, ठीक है, असम। पहाड़ी जनजातियों को पारंपरिक रूप से जो होता है मवेशियों की अर्ध जंगली प्रजाति है। पहली बार जो होता है जानवर को असम में दर्जा दिया गया है। ये पशु विज्ञान की एक महत्वपूर्ण खोज है, ये भी जान लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में किस देश ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश देने की अनुमति दी है? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। तभी हमने आपको एक करंट में बता दिया था, श्रीलंका, नोट कर लीजिए, श्रीलंका ने, ठीक है, श्रीलंका ने दी है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन देखते रहिए और आंसर पढ़ते रहिए, थोड़ा सी स्पीड में भले चलेंगे, लेकिन आपको पता हमने 10 टेस्ट सीरीज हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बनाएंगे, जिसमें से कम अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएँ, ठीक है। इसकी व्याख्या जो होता है आपको टेस्ट सीरीज हम दे देंगे टेलीग्राम पर, कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 ताम्रप्रसारकालीन धार्मिक जीवन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? तुरंत बताइएगा। देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। वे मात्र देवी की पूजा करते थे, सही है कि गलत है? कह रहा कौन सा सत्य नहीं है? मात्र देवी की पूजा करते थे। ये कच्ची मिट्टी के नग्न मूर्तियों की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। शेर धार्मिक ग्रंथ का प्रतीक था, ये गलत है, शेर का कोई मिला ही नहीं था। मालवा के वृषभ नृत्यकाएँ प्राप्त हुई, तो सही है, वृषभ की है, लेकिन शेर का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन सी निकाल देंगे। वैसे भी आप जानते हैं शेर का प्रमाण कहाँ मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चलिए। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संगठन जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संगठन जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जन में सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक होती थी, गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आप देखेंगे ऋग्वैदिक सामाजिक संगठन जन के संबंध में बता दें 20 के समूह को जन कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख केवल 1 बार नहीं मिलता, 1 बार भी नहीं मिलता जनपद शब्द का जो होता उल्लेख, ये आपको बता देते थे, ठीक है। तत्कालीन समय में स्थापित नहीं हो पाता था। ऋग्वेद की एक पुरानी ऋचा में 2 जनों की संयुक्त युद्ध जो होता क्षमता 21 बताई गई थी। कितनी बताई गई थी? 21 बताई गई थी। चलिए, ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार मिलता, सही है। ऋचा में जन संयुक्त की क्षमता 21 बताई गई थी, दूसरा भी सही है, ठीक है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत आपका, तो विकल्प देख लेना पड़ेगा। ऑप्शन बी देख लीजिए, दूसरा तीसरा, ठीक है। इंग्लिश का छोड़ दे रहे हैं, हिंदी में आ जाइए, ठीक है, हिंदी में आइए, इंग्लिश छोड़िए। बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके अनुसार संसार नित्य और अस्थायी है, गलत है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। बौद्ध दर्शन में जो होता है संसार अनात्म है, क्योंकि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर दुनिया, दुख मनुष्य के जीवन अंतर्निहित तत्व होता है, ठीक है। ये इसमें बताया गया, अनाथ है, किसी का कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इस जानते हैं संसार अनात्म है, सही है। मध्यम मार्ग का अनुसरण कर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है, सही है। दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। तो मध्यम मार्ग का अनुसरण करिए और मनुष्य दुखों से मुक्ति पा जाएगा, ठीक है। बीच का रास्ता अपना लेंगे तो दुख से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। ना लड़ाई ना झगड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहाँ गया? सत्य कथन निकालिए।
अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए। सही है। अशोक ने अधिकारियों को निर्देश किया कि वे राजा के संदेशों को लोगों को पढ़कर सुनाएं और स्वयं पढ़ नहीं सकते थे। सही है। अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी राजदूत भेजे थे। सही है। सभी सत्य, सभी सत्य। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो अब जब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बता सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। सही है, भेजा था। पढ़ाया गया इतिहास में, पढ़ लीजिएगा। समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। दूसरा भी सही है, कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। 1 और 2 दोनों सही है। समुद्रगुप्त को जो होता है अभिलेखों के अध्याय से प्राप्त होता है। अभिलेख जो होता है अध्याय से प्राप्त होता है। ये देखिएगा, पहला दूसरा सही है, लेकिन जो होता तीसरा गलत है। अभिलेखों के अयोध्या से नहीं प्राप्त हुआ था, इलाहाबाद प्रयाग स्तंभ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ने। समुद्रगुप्त प्रयाग स्तंभ इलाहाबाद से प्राप्त हुआ अशोक समुद्र का अभिलेख हर छोटी किताब में लिखा गया है। तो ये आप तो ये क्वेश्चन जान ही रहे हैं। ठीक है, 1 2 सही है, जो होता तीसरा गलत है। आप इसको समझ गए होंगे, तुरंत जो होता आंसर लगा दिए होंगे, ये हमें पता है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। पांड्य राजा के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्य राजा, पांड्य ये प्रायद्वीप से सुदूर दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में अवस्थित था। सही है। पाटलिपुत्र में रहने वाले मेगस्थनीज को जो था पांड्य देश की जानकारी थी। सही है। इसे मोतियों का देश भी कहा जाता था। ये भी सही है, सभी सही है। सभी कथन सत्य है, सभी दिखाए विकल्प। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर जो होता 27 देखेंगे। वैशेषिक दर्शन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य निकालना है। ठीक है, चलिए। ये सामान्य और विशेष के बीच कोई अंतर नहीं करता, गलत है। ठीक है, पहला ही आंसर निकाल दीजिए। जो सत्य नहीं है कह रहा वो निकालना। ठीक है, तो पहला ही है, सत्य नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के मेल से नई वस्तुएं बनती है। सही है। वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद की स्थापना की है। सही है। वैशेषिक दर्शन में भौतिकी में भौतिक शास्त्र से आरंभ हुआ था। सही है, सभी सही है, ये गलत है। आप सत्य नहीं निकालना, अर्थात ये निकाल लीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश का छोड़िए, हिंदी में आइए। तैयार हो चुका है, लड़ाई जारी है। कोई दिक्कत है तो बताइए। सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए, बता दिए ना कि क्वेश्चन जो होता है बस केवल पढ़िएगा। आपको बता दें आरओ का पेपर में समझ लीजिए 160 प्लस करके आएगा। 170 हमने बता दिया आपको टारगेट है। ठीक है, अभी देखेंगे यूपी पीसीएस में हमने जो होता है क्वेश्चन अच्छा खासा किया तो मान लो हमको मेंस मिला देने के लिए, और मेंस में कोशिश किए हैं, क्योंकि मेंस में दूसरे दफ़े हम मेंस दिए हैं तो बहुत अच्छा कोशिश किए लिखने की। लेकिन जो होता कुछ कमजोरियां हमारे अंदर आई हैं। लेकिन इस बार जो होता है फिर आपके साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देंगे, और आपका भी जो होता हमारे साथ होगा। ठीक है, सबका होगा, जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से। फिर एक बार सभी लोग मिलेंगे हम लोग इलाहाबाद में मेंस देने के लिए। तो तैयार हो जाइएगा। प्रीलिम्स ये आपका आरओ का भी होगा और पीसीएस का भी होगा। जो लोग भरे हैं एकदम तैयार रहिएगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए। कथन और कारण, कथन और कारण। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ था। सही है, कोई दिक्कत नहीं, सफल हुआ था, क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता थी ही नहीं। थी, अगर राजनीतिक एकता नहीं होती तो सफल नहीं होता। सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, व्याख्या भी जो होता सही कर रहा है, कोई शंका नहीं है अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। चलिए। भवन और निर्माणकर्ता, सुल्तान जो था क्या स्थापना किया था सुल्तान ने, अर्थात इल्तुतमिश। सुल्तान अर्थात इल्तुतमिश। यहाँ पर तीसरा लाल महल जो होता था किसने बनवाया था, तो लाल महल नहीं, हाँ इल्तुतमिश। लाल महल जो था बलबन ने बनवाया था। ठीक है, बलबन। ठीक है। जमात खाना मस्जिद किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो होता कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो आप जानते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। बस यही हो गया। सुल्तान भवन बलबन, इल्तुतमिश। लाल महल जो होता बलबन। जमात खाना मस्जिद जो होता है सीधे अलाउद्दीन खिलजी मारिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक मारिएगा। देखिए विकल्प में है कि नहीं, 3 4 2 1 2 कहीं विकल्प में है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। थोड़ा बड़ा करिए तब समझ में आएगा। चलिए।
देखिए ताजुल माशिर कौन था? ताजुल माशिर जो था हसन निजामी, किसको? हसन निजामी को। ठीक है। खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो को। ठीक है। तारीख मुबारक शाही, ठीक है, यहिया बिन अहमद सरहिंदी को। ठीक है, 2 बार पूछा गया। फतवा जहादरी जियाउद्दीन बरनी, ठीक है, जियाउद्दीन बरनी, नोट कर लीजिएगा। ताजुल माशिर जो था हसन निजामी, खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो, ठीक है, तारीख मुबारक शाही जो था यहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है, फतवा जहादरी जियाउद्दीन बरनी। ठीक है। 2 3 4 1 देखिए विकल्प में 2 3 4 1 2 3, अच्छा ऑप्शन नहीं। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 चलेंगे, मिलाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 31, रणथंभौर में राणा रतन सिंह, नहीं हमीरदेव। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, देवगिरी में राजा रामचंद्र, गुजरात में कड़देव। ठीक है। इसका मतलब होता है 3 4 2 1 सही है। 3 4 2 1 सही, ऑप्शन नंबर डी। मिलाते रहिएगा बहुत स्पीड में। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 चलिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा, उनको कालक्रम में व्यवस्थित करिएगा। चलिए व्यवस्थित करिए। तारीख याद रखिएगा, ठीक है, सिर्फ तारीख याद रखिएगा। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब हुआ था? पता था? 1562 में। डेट बता दे रहे हैं आप, विकल्प आपका काम है। ठीक है। तुकारोई का युद्ध कब हुआ था? 1575 में। ठीक है। मालवा का मुगल आक्रमण कब हुआ था? अर्थात 1561 में। ठीक है। उड़ीसा पर कर रानी की विजय कब हुई थी? 1568 में। ठीक है। अब देखिए हमने डेट को बता दिया। जब डेट को बता दिया 1562, 1575, 1561, 1568, तो क्रम लगाने की बात करेगा तो लगा ही लेंगे। ठीक है। हमारा काम छुट्टी, ये हो गया हमारा। अब ये विकल्प है, आपका काम है कि आंसर देना। ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ चलिए, छोटा करिए। ठीक है। चलेंगे, चलिए। दीवान ए तन जो होता है कौन सा? अर्थात जागीर व वेतन की देखना, नोट करेंगे। ठीक है। मुस्ताफी, ये मुस्तारफी कौन को रहता था? राज्य की आय और व्यय का निरीक्षण करने वाला। ठीक है। और मुशर्रफ या मुशरिफ जो होता था एक कार्यालय के संभालने वाला था, मुशरिफ। वाक़यानी जो होता था घटनाओं को, फरमानों को सूचीबद्ध करता था। ठीक है। वाक़या अनविश जो था। हो गया। चलिए मिलान हो गया। मिलाइए। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन बी। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग्म जो होता सही सुमेलित नहीं है? चलिए। विजयनगर क्षेत्र में अवस्थित, और चलिए क्षेत्र और अवस्थिति। क्यूलोन केरल में है, सही है। चिंजी महाराष्ट्र में है, चिंजी तमिलनाडु में स्थित है, महाराष्ट्र में नहीं। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। ठीक है। रामानाथपुरम केरल में सही है। चंद्रगिरी अयोध्या आंध्र प्रदेश में सही है। ठीक है। जिंजी केवल तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी गलत है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी, सही है। 1152 में भारत आए थे, सही है। वे लाहौर में बस गए थे, उनकी पुस्तकों की रचना की और अनेक पुस्तकों की रचना की, ये गलत है। ठीक है। सब सही है, गलत है, क्योंकि आने के बाद वे लाहौर में नहीं गए थे, अजमेर में जो होता है बस गए थे और अजमेर में बसे थे। ठीक है। लाहौर में नहीं, अजमेर में बसे थे और पुस्तकों की कई अनेक पुस्तक नहीं, एक को पुस्तक नहीं लिखे थे। ठीक है। झूठ बोलता है, एक भी पुस्तक नहीं लिखा था। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। बहका रहा है घोड़ा। पुस्तक लिखने का ढंग ही नहीं था, तो कहाँ से लिखेगा? अच्छा यहाँ पर है क्वेश्चन, यहाँ
ये है। चलिए यहाँ पर देखेंगे। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा पर बना। बाजीराव नहीं, ये गलत। सही है, पेशवा बना था, सही है। दूसरा जो था पहला सही है। बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। गलत है, ठीक है, ये जो होता है गलत है। गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता था, जानते हैं, बाजीराव प्रथम को, शिवाजी के पश्चात। ठीक है, शिवाजी के पश्चात बाजीराव प्रथम ने निजामुल-मुल्क को दक्कन के प्रांतों के चौथ और सरदेशमुखी मराठों के देन के बाद किया था। सही है। बाजीराव प्रथम ने पश्चिम घाट पर पुर्तगाली क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। गलत है। यहाँ दूसरा चौथा गलत है, पहला तीसरा सही है। अब क्या पूछ रहा है? अच्छा, असत्य पूछ रहा था। 2 4 असत्य है, आंसर हो गया। अगला आंसर मिले या ना मिले हमसे कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 37। असत्य कथन निकालिएगा। 1750 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। पहला ही असत्य है, ठीक है। 1750 पे नहीं बल्कि 1756 लिखना चाहिए, गलत डेट लिखा है। 1756 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो था नवाब बना था, ठीक है। अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद, मुर्शिद खां की मृत्यु के बाद नहीं, 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नाम बदला था। मुर्शिद कुल के गलत लिख देता, कितना गलत लिखा है, अलवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां नहीं, पहला ही गलत है, ठीक है। और सब सही है। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों को हुक्म दिया कि वे किलेबंदी रोके और बकाया राजस्व चुकाए। सही है, ठीक है। जब अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी तो उन्होंने 3000 सिपाहियों के साथ कासिम बाज़ार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर कर दिया, आक्रमण कर दिया था। सही है। अंग्रेज़ों के हाथ में कलकत्ता निकल जाने के बाद कंपनी में ने जो था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल की सेना भेजी थी। सही है, ठीक है। आप देखेंगे पहला गलत है और सब सही। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बहुत पढ़ाए हैं अस्थाई बंदोबस्त, गलत नहीं होना चाहिए। इस बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। सही है। जमींदारों को किसानों में लगान वसूलने और कंपनी का राजस्व चुकाने का अधिकार सौंपा गया था। दूसरा भी सही है। तीसरा भी देखिए, किसानों की ओर से चुकाए जाने वाली राशि को प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता था। गलत है, ठीक है। तीसरा जो होता है गलत, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। तो चलिए, पहला दूसरा सही है विकल्प में कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कहाँ हुई थी? अच्छा, कलकत्ता में। मानव धर्म सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? सूरत में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती बम्बई में। नदवा उल्मा जो था लखनऊ में, ठीक है। ये दोनों मिला गया, इसको इधर कर दीजिए, ठीक है। हो गया 3 2 1 4। विकल्प मानिएगा 3 2 1 4। देखिए इसमें है तो आंसर बताइएगा, कमेंट में आंसर बताइए। हर आंसर हम ही लेंगे, आप खुद आंसर दीजिए। चलिए, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ठीक है, किया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चौरी चौरा असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण, ठीक है। इस आगजन को जो था CR दास, मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, नेहरू और दास की बात कर रहा है, तो व्याख्या तो नहीं कर रहे हैं ना, दोनों अलग अलग बात, स्वतंत्र है, व्याख्या नहीं करते। ऑप्शन नंबर भी मारिए, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। चलिए, मैं डेट डालता हूँ, आप लिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, डेट आपको डाल दे रहा हूँ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च, 29 मार्च से 31 मार्च तक चला था, वो भी 1931 में चला था।
डेट कन्फ्यूजन करेगा इसमें, ठीक है। भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी, लेकिन देखिए भगत सिंह को फांसी जो होता था 1931 में ही दी गई थी, लेकिन अब देखिए डेट एक ही दिखा, लेकिन 23 मार्च को दी गई थी, 23 मार्च को दी गई थी, ठीक है। और पूना समझौता ये भी 1932 में हुआ था, 24 सितंबर को, 24 सितंबर 1932 को। ये तो केवल अलग कर दिया और सब 1931 है, डेट सिर्फ याद करिएगा। इरविन समझौता 5 मार्च, राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन 23 मार्च से जो होता शुरू हुआ था, 29 मार्च से शुरू हुआ था, 31 मार्च तक चला था। भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी दी गई थी, लेकिन 1931 है सब में। तो आप समझ गए होंगे, आप क्रम लगा लेंगे, कोई शंका कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे, ठीक है। अब भाई आरओ का पेपर देने जा रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, आगे चलेंगे। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में, नोट करेंगे। एक्सला चैपल की संधि कब हुई थी? 1748 में। तीसरा, ला बुर्दनासी द्वारा मद्रास की संधि कब हुई थी? 1746 में। डुप्ले की प्रत्युत कर दिया गया था, अर्थात 1754 में, ठीक है, 1754 में हो गया कंप्लीट। ओके, चलिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 43, चलिए निम्नलिखित कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर कोड से लिखिए। अंतरिम सरकार का गठन, नोट कर लीजिए, 2 सितंबर 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत का आगमन, नोट करिए, 24 मार्च 1946। आगे भी चलते रहिए, देखिए होगा आगे क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस करना प्रारंभ कर दिया था। सीधी कार्रवाई कब हुआ था? 16 अगस्त 1946, हो गया। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस के विध्वंस करना, नोट करेंगे। जिन्ना द्वारा कांग्रेस के कर्फ्यूफल के बाद विध्वंस, 14 जुलाई याद नहीं आ रहा, तुरंत बताइए आप लोग। 1945, ठीक है। सारे डेट हमने याद कर दिया, बता दिया आपको। अब आपका काम क्या है? क्रम लगाना। ये हमारा काम नहीं, हमारा काम क्या है? समाप्त हो गया। डेट हमने बताया, ये आपका काम आंसर देना, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेखक और पुस्तक, चलिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी क्या लिखे थे? हिंद स्वराज मारिए, हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक होती है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड सभी लोग जानते हैं। अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, ये तो सभी लोग जानते हैं, किसको नहीं आएगा? सभी लोगों का आएगा, ठीक है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, अभी हमने तुरंत बताया था, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ठीक है। फिर बता रहे हैं, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, राष्ट्रीय कांग्रेस को 1931 में कराची अधिवेशन, ठीक है। कराची अधिवेशन हमने बताया 29 मार्च से 1931। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931। सारे डेट इसको हमने बताया दिया 3 का, एक चंद्रशेखर शहादत का याद कर लीजिए, 27 फरवरी 1931। आप क्रम लगा लेंगे, क्रम लगा लेंगे, ओके, ठीक है। इंग्लिश छोड़िए, आइए हिंदी। हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो हिमालय के बारे में कथन सही नहीं है, ये नए बोलन पर्वत यंग फोल्ड माउंटेन है, सही है। इसमें भू अभिनति की चट्टानें, सही है। हिमालय का अग्रभ्रंश, हिमालय प्रेस्टल क्रस्ट फॉल्ट्स हिमालय को तिब्बत से अलग करता है, गलत है। सिंध और सतलज नदियाँ हिमालय में पूर्ववर्ती अपवाह बनाती, सही है, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन में उल्टा लिखा है, ऑप्शन ये गलत लिखाई दे रहा है। 46 का सी निकालो, हटाओ भैया। आगे चलिए भाई, 47 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से बराक की सहायक नदियाँ कौन है? जीरी है, मधुरा है, रधाक नहीं है, नोट करेंगे, रधाक नहीं है, ठीक है। बराक की नदियाँ पूछा ना, हाँ, रधाक नहीं है।
जीरी है, मधुरा है, ढगली है, सिंगला है, लोंगाई है, सोनाई है, ये सब नदियां हैं। ठीक है, बराक की। रधाक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं रद्दाक। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु की विशेषताएं हैं? लगभग पूरी वर्ष अपेक्षाकृत उच्च तापमान रहता है, शुष्क शीतकाल रहता है। चलिए, दो तो सही हो गया। उच्च दैनिक तापांतर होता है, ये गलत है, दोनों सही है, ऑप्शन नहीं लगा। ठीक है, सोलर पैनल लगा रहे हैं सूर्य योजना के तहत मोदी जी। ठीक है, बिजली बचाना है तो सोलर पैनल ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काली मिट्टी की स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। कहा जाता है, सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है, सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता उच्च होती है, सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। ठीक है, कपास की खेती के लिए उपयोग होती है, पता है ना? ये जानते कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती, बल्कि ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। हिमालय का करने के लिए ले जा रहे हो भैया। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में निम्नलिखित में से किस स्पीज युग में उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की थोड़ी मात्रा जो तक प्राप्त होती है? पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश, सही है, पहला ही सही है। पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश से जो उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की प्राप्ति होती है, ये दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा, ये पहले यहीं पर देख लेते हैं। चलेंगे, मुकुम कहाँ पड़ता है? कोयला क्षेत्र में केंद्र। डल्लीहारा, बॉक्साइट, कोरापुटा, नहीं, डल्लीहारा जो होता है लौह अयस्क, कोरापुटा जो होता है बॉक्साइट, चित्रदुर्ग मैंगनीज। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा भाई, इसका आंसर बताइएगा। 2 1 4 3 हमने मिला लिया है, आप आंसर आप लगा दीजिएगा जो होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 52। भूस्खलन के संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? ये आकस्मिक एवं कदाचनिक होते हैं। भूस्खलन तो यही होगा, आकस्मिक बता के तो आएगा नहीं। ये तब होते जब ढाल मंद होती है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं। खनन क्रिया की भी भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है, सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा कोई संभावनाएं नहीं बन रही है। आगे चलें, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? बामिला अरुणाचल प्रदेश में, सही है। नथुला सिक्किम में, सही है। भोरघाट हिमालय में, भोरघाट हिमालय में यही कहाँ होता है? ठीक है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में ना, महाराष्ट्र में है। पालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में, सी वाला गलत है। पालघाट केरल में है, ठीक है, भोरघाट महाराष्ट्र में है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 54। चले देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 54। दूध सागर, मांडवी, डुडुरमा, ठीक है, मच्छकुंड, गोकाक घाट प्रभा, जोग सरावती। मिल गया, लेकिन विकल्प कहाँ है यार? विकल्प जो 4 2 1 3 है, 4 2 1 3 ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, आगे चलें। गन्ना रोग का नाम बताना है यार। गन्ना क्या आंसर है? रेड, नहीं 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 नहीं, गन्ना में कौन सा रोग होता है? गन्ना में रेड राट, सही है। धान, धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। अरहर, उखटा या बिल्ट रोग। आलू में सुलझा या लेट ब्लास्ट। 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी।
आगे चलें। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? श्रीकोटा आंध्र प्रदेश में सही है। थुम्बा केरल में सही है। भाभा एटॉमिक सेंटर महाराष्ट्र में सी गलत है। पोखरण राजस्थान में सी गलत है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर कान काम करना बंद कर देता है। ही कौन से? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है, कान काम करे बंद हो जाता है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। सूची फर्स्ट सेकेंड पर्वत है और देश है। चलेंगे। अलेघेनी पर्वत कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ पर है? स्पेन में। एल्ब्रुज पर्वत कहाँ पर है? ईरान में। मैकेंजी पर्वत कहाँ है? कनाडा में। 4-3-2-1 4-3-2-1 4-3-2-1 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर 1। रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताते चले जाएंगे। देश और राजधानियाँ। बुरुंडी राजधानी है, बुरुंडी देश है। बुरुंडी की राजधानी तुरंत बताइए, नोट करिए, बुजुम्बुरा। ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी बता दीजिए आप भैया, अस्ताना। लाओसो की राजधानी जो होती है वियतनाम। माली की राजधानी बमाको। ठीक है, हो गया। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए, इसी 3 में ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा। तुरंत आंसर दीजिए कमेंट में, आंसर दीजिए। हो गया, सी वाला सही है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है। खार्तूम सीन नदी पर। ब्राजबेले राइन नदी पर। रॉटरडम, ठीक है, नील या पेरिस चेहरे, रॉटरडम नील, बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। अर्थात कहाँ गया जी, कहाँ बंद करो भैया, विकल्प ढूंढो पहले। खार्तूम ये कहाँ बताए थे? 3 पर, ब्राजबेले 4 पे, रॉटरडम नील पे, पेरिस जैरे पर। तो विकल्प निकालिएगा 3 4 2 1। पहले यहाँ से विकल्प निकालेंगे 4 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, गलत लगा दिए, चलिए अच्छा ठीक है, कहाँ गलत हो गया। आगे चलिए। कोलोराडो सही कर लीजिएगा नदी। कोलोराडो जो होता है ह्यूबर नदी, ह्यूबर, चलिए यहाँ पर सही लगाइएगा। ठीक है। दामोदर जो होता है पंचेत हिल पर, बड़ा लिखिए तब समझ में आएगा। नील नदी जो होता है आसवान बांध पर। जाम्बेजी नदी जो होता है करीबा बांध पर। इस तरह से, अब इस तरह से लगाइए तब कन्फ्यूजन नहीं होगा, उस तरह से कन्फ्यूजन विकल्प हो जा रहा है। ठीक है, तो 3 4 3 1 2 4 3 1 2 इस तरह से करेंगे तब समझ में। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाने पर क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खिरगिज जो होता है मध्य एशिया में, सही है। मसाई पश्चिमी अफ्रीका में, गलत है। मसाई जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में, सही है। एस्किमो ग्रीनलैंड में, सही है। बी निकाल दीजिएगा। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। अर्धचंद्र सम्मिलित किया जाता है। अफगानिस्तान किया जाता है, ईरान किया जाता है, इराक नहीं किया जाता, पाकिस्तान किया जाता है। ठीक है, निकालेंगे। इराक को हटा दीजिए, अफगानिस्तान, ईरान, इराक को हटाइए, अब पाकिस्तान, तो अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। 1 2 4। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पराग्वे पंपास घास पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मनीटोबा पाई जाती है। मोरक्को में एटलस पर्वत, गलत है। सी निकाल लीजिए। मोरक्को में विस्तारित, जबकि पंपास घास का मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना में पाई जाती है। ठीक है। किमरेले की खान विश्व में जो होता है सबसे मशहूर है, किमरेले की खान अफ्रीका में अवस्थित है। ठीक है,
तो कौन सुमेलित है? केवल एक सुमेलित है, मोरक्को एटलस पर्वत, और सभी जो होते हैं गलत हैं। ठीक है, सभी गलत हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है नोट कर लीजिए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। मसाई करें, एटलस पर्वत मोरक्को में विस्तारित है, जबकि पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। किमबर्ले के खान जो होता है दक्षिण अफ्रीका में है। मनीटोबा कनाडा का एक प्रांत है, मनीटोबा कनाडा का एक प्रांत है। मोरक्को एटलस पर्वत सही है। आगे चलिए, एक बार बता रहे हैं निकलिए। किंकी कहाँ है? जापान। औद्योगिक क्षेत्र किंकी जापान। कैंटन कहाँ है? चीन। लॉरेन कहाँ है? फ्रांस। बोलो हॉरिजॉन्टले कहाँ है? ब्राज़ील। अब मिला लीजिएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा विकल्प। बस यही आंसर देखती रहिए। विकल्प तो आपको वहाँ भी बदल सकता है, लेकिन याद तो होना चाहिए, विकल्प तो बदला जा सकता है कुछ भी भैया। आगे देखेंगे 66। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? भारत में वास्तविक नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, इससे भिन्न नहीं। सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था, ये भी भिन्न नहीं है। द्विसदनीय विधायिका, ये भी भिन्न नहीं है। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था, ये भिन्न है। ये जो था भारतीय प्रणाली ब्रिटेन से क्या है? भिन्न है। निकाल लीजिए, ठीक है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य निकालिए। भारत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, कोई शंका नहीं है। प्रबुद्ध संपन्न है, एकदम सबसे ज़्यादा तगड़ा है, अमेरिका को भी हिला देंगे। भारत में लोकतंत्र समाज है, एकदम स्वतंत्र है, किसी भी गोली मारिए कोई दिक्कत नहीं हो रही, दिख रहे कि नहीं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, सही है। आगे चलेंगे 1 2 3 4। लोकतंत्र इसे नहीं कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68। एक सत्य है, भारत में संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था, सही है। पहला ही सही है, पहला क्वेश्चन सही है, ठीक है, और सब देखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सा एक विषय हुआ है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों को सूची में शामिल किया गया? मूल कर्तव्य की सूची में धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, ये तो नहीं है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार में भावना विकसित करना, यही शामिल किया गया, नोट कर लेंगे। मूल कर्तव्य वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार आदि की भावना विकसित करना, बी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 70। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों के विधानमंडल कहाँ शामिल होता है? सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है। दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है। दूसरा केवल नहीं शामिल है, जिसमें दूसरा सब खलास करो, ये भी खलास, ये भी खलास, ये भी खलास। अब बचा कौन? ऑप्शन डी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता, पहला गलत। पढ़ा दी है ना। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में जो होता है प्रस्तावित किया जा सकता है। हमने बताया केवल लोकसभा, केवल लोकसभा, केवल लोकसभा। धन विधेयक लोकसभा के प्रति प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, गलत। धन लोकसभा के प्रति प्रस्तावित किया जाए, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 72। मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं, सही है, कोई शंका नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा चयनित नहीं होते, बल्कि संविधान का 164 पढ़ेंगे जब, तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, चयनित नहीं किया जाता। क्या होती है? नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, चयनित नहीं किया। चयनित शब्द से देखिए कतरा हो गया, ध्यान नहीं दिए, आंसर सही बता दिए। चयनित नहीं बल्कि नियुक्ति होती है, पहले गलत हो गया, पहला ही गलत है और सब सही हो जाएगा, ठीक है। अब सभी सही है, पहला ही गलत मिल गया। आगे चलें
भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका आशय क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। तो पहला सही है, ठीक है, पहला ही सही है, इसका आशय यही होता है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? पंचायती राज कौन नहीं पढ़ा है? पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल में भारतीय ग्रामीण जीवन के एक अभिन्न अंग रही है, सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था, ये गलत हो गया, ठीक है। प्रभावी की बात करता तो कब, तुरंत बताइए, बता दिए हैं 24 अप्रैल को, 15 अगस्त को नहीं बल्कि कब, 24 अप्रैल को प्रभावी हुआ था 93 को, ठीक है। बी गलत हो जाएगा, 15 अगस्त को घोड़ा दे दिया। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन 75 देखेंगे। अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई, सही है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, सही है, दोनों सही है। लेकिन यह संवैधानिक निकाय की बात करा, वहाँ परिभाषा की बात करा, दोनों अलग अलग बात करते, व्याख्या नहीं करेगा, याद रखिएगा, व्याख्या नहीं करेगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 76। 1939 में सभी प्रांतों के भारतीय मंत्रियों को त्यागपत्र देने को निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? कौन सा कारण था? राज्यपाल में संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करने से इनकार करना, ये कारण नहीं था। केंद्र में प्रांतों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की थी, ये भी कारण नहीं था। आगे देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन को संघी से एकात्मक, ये भी नहीं कारण था। प्रांतीय सरकार की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में पक्षकार घोषित कर दिया गया था, यही रीजन मेन था, ठीक है, यही मेन रीजन था। ऑप्शन डी कई बार पढ़ाए हैं, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लीजिएगा, पूरा व्यवस्थित पढ़ाए हैं, कोई शंका नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्यों? इससे वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, पहला तो सही है, उल्लंघन होगा अगर ज़बरदस्ती हम गवाएंगे तो। अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से संचरण आचरण करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी उल्लंघन होगा, सही बात है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बात करने पर कोई विधिक उपबंध नहीं है, सही है, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही, उपयुक्त तो सभी सही, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्या पूछा है? सत्य कथन निकालना है। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्निहित मूल कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सही है? मूल कर्तव्य रीढ़ अधिकारिता के माध्यम से परिवर्तित किए जा सकते हैं, गलत है, नहीं कर सकते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय इसका एक भाग है, गलत है, ये भी गलत है। मूल कर्तव्य सोर्सिंग समिति की संतुष्टियों के अनुसार संविधान का एक भाग बना, सही है। मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते, दोस्ती, चौथा भी सही है, तीसरा चौथा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 79। कथन कारण, संसद राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, सही है, गलत है? देखेंगे, महिलाओं को 33 सीटों के आरक्षण के संविधान के संशोधन की आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं, आवश्यकता तो होगी भैया, तभी तो होगा, संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, ठीक है, ऐसी बात नहीं, बिना संशोधन किए चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल के बिना किसी भी संशोधन की जितनी सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं 33% महिलाओं के नियतन कर सकते हैं, ठीक है, आर सही है, आर सही है भैया, और सब गलत है, आर सही मारिए, ये तो गलत है, ऑप्शन डी लगाइए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, तीनों क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, चलिए पारी पारा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समान सिविल संहिता का आदर्श भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उपवर्णित किया गया, सही है, 44 में किया गया ना, कई बार कल बताएं, कल क्वेश्चन बताए थे,
ठीक है। इसको कुछ विषयों पर भारत में उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय में अधिक विस्तृत शक्तियाँ दी गई। सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय देश के लिए प्रथम पूर्ण रूप से स्वतंत्र न्यायालय है जो भारत के संविधान के अधीन 1950 में स्थापित किया गया। ये भी सही है। 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 विकल्प में है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए है। आगे चले। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 81, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया? चलिए, पंचायती राज में एक से प्रस्तावित नहीं कौन है? सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। सही है। पंचायत राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे। ये भी सही है। ठीक है। पंचायती राज में निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठहराए जाएंगे। ये उनकी 2 या 2 से अधिक संतानें, ये ऐसी कोई बात नहीं है। 5-5 लड़के संतानें हैं, लोग प्रधान बन रहे हैं। ठीक है। ये तो पंचायती राज निकायों को राज सी है, गलत है, तो आगे पढ़ लीजिएगा। चलिए पढ़ दे रहे। निकायों पर जो था राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण और विघटन कर दिया जाए तो 6 महीने के बाद में चुनाव कराए जाएंगे। सही है। सी गलत हो जाएगा। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 82, कहाँ गया? अच्छा, ये कहाँ गए 82 जी? अच्छा, चलिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण के पद से जो होता है कारणों के पद से, आगे देखेंगे, पद से नहीं हटाया जा सकता। तीसरा भी सही है। ठीक है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष, ये गलत है। चौथा भी गलत है। केवल 2 3 सही है। 65 वर्ष से 5, ठीक है। 6 वर्ष होता है, 65 वर्ष होता है। 2 3 सही है और सब गलत है। यहाँ दे दिया है 5 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष होता है। ठीक है। 5 वर्ष का कहेंगे, 62 नहीं बल्कि 65 होता है। ये भी गलत है। आगे चलें। आगे देखिए, वित्त आयोग के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वित्त आयोग के कार्य के संबंध में चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो होता है वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है। चलिए देखेंगे। भारतीय संचित धन से धन निकालने की अनुमति है देना वित्त आयोग को। कहाँ गया? ये गलत है। प्राप्त करों में राज्यों के भागों में बांटना सही है। सहायता अनुदान के राज्यों के आवेदन पर विचार करना सही है। संघ सरकार के राज्य सरकार के बजट के प्रावधानों के अनुसार करों को उगाही कर रही या नहीं इसकी देख रेख करना और उस पर रिपोर्ट देना, ये गलत है। केवल 2 3 सही है और सभी गलत हैं। 2 3 है विकल्प में, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है? विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार होता है। सही है। पहला सही है। एकदम आंसर मिल गया पहले ही लाइन में। विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय पर प्रख्यापन करने का अधिकार होता है। सही है। आगे चलेंगे। पहला ही सही मिल गया। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 85, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण राज्यपाल के द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? राज्यपाल का जो था विशेष अभिभाषण और राज्यपाल के द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो। गलत। जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति, विधानसभा का भंग तो कोई कर सकता। आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में। सही है। ऑप्शन सी। ठीक है। तब यहाँ राज्यपाल द्वारा अवसर दिए जाने का अभिभाषण को संदर्भित करता है। ये आगे चलें। राष्ट्रपति में भी यही होता है, याद रखिएगा।
कहाँ गया, चलिए थोड़ा सा बड़ा करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु माध्यम ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती, अधिक हो जाती। गलत है। शुष्क वायु की अपेक्षा नम युक्त वायु जो होता है नम वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। सही है, ऑप्शन बी सही है। जितना वायु नम होगी ध्वनि की चाल उतना ही अधिक होगी। ठीक है, आगे चलें। निकट दृष्टि मायोपिया मनुष्य के वह दृष्टि देते। निकट दृष्टि का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है। निकट दृष्टि में दूर के वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना से पहले फोकस होता है, इस कारण अनंत पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, किसी निकट की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के फोकस पर बनता है। गलत है। किसी के निकट की वस्तु प्रतिबिंब के रेटिना के पहले फोकस होता है। गलत है। किसी दूर की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के पहले फोकस पर होता है। सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। पढ़ाए हैं पढ़ लीजिएगा, जो नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तब आंसर निकालिएगा। अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक उच्चतर वायुमंडल दाब के कारण कम हो जाता है। गलत है। निम्नतर वायुमंडल दाब के कारण कम हो जाता है। सही है, निम्नतर वायु दाब के कारण जो होता है कम हो जाता है प्रेशर कुकर, क्योंकि जल का क्वथनांक जो होता है कम हो जाता है, इसलिए भोजन बनाने पे प्रेशर कुकर जो होता है बेहतर होता है। ठीक है, वायुमंडल पहाड़ी पर अगर खाना बना रहे हैं तो। आगे देखें। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरी नहीं, क्यों नहीं गिरी भैया? इसका रीज़न क्या है? वह शीर्ष पर पतली और हो जा गई भाई, इसका कोई रीज़न नहीं। बड़े तर क्षेत्रफल को आच्छादित करता है, ये भी कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, ये भी कोई रीजन, शुद्ध रीजन बताएंगे हम लोग। ठीक है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र न्यूनतम स्थित रहता है। गलत, ये भी कोई रीजन नहीं है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर होती है। सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी निकालिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90। नाभ की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? नाभ के विखंडन से या इसके व्यंजक को आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सही है, शंका क्या है? नाभ की ऊर्जा नाभ के विखंडन से होती है, इसके व्यंजक को जो था आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सही है, पहला ही सही है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 91। चलिए मिलान करिए। भंजन जो होता है क्या होता है? पेट्रोलियम। प्रगलन क्या होता है? ताम्र। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? खाद वसा। वल्कनीकरण क्या होता है? रबड़। नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए 2 3 4 1 नहीं है क्या विकल्प में? 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। कथन देखेंगे। साधारणतः ये देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं, तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहा जाता है। एकदम सही है। जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ टेनिना के जमा होने से बनता है। गलत है। ठीक है, ये गलत है। आर गलत है, कथन सही है। कहीं है? ऑप्शन नंबर सी लगाइए। आगे चलिए। ये भैया आप आंसर हमें दे दीजिएगा, इसको हम छोड़ रहे हैं। आंसर दीजिएगा, देख लीजिए एक बार, 1 मिनट के लिए देख लीजिए। देख लिए आप? आंसर भी देख लीजिएगा, नीचे आंसर भी देख लीजिएगा। ये आंसर है, कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, 94 का देखिए। 94 के देखेंगे। विटामिन के अल्फ़ा, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल में, विटामिन ई जो होता है गेहूं के भूड़ तेल में, विटामिन सी नींबू में। मिलाइए। विटामिन सी नींबू, विटामिन ई गेहूं के भूड़ के तेल में मिलता है, विटामिन के अल्फ़ा, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल। हो गया? ठीक है, मिल गया। बता दिए आंसर, अब आंसर दे दीजिएगा।
आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 95 हार्मोन्स क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन को हार्मोन्स कहा जाता है, एंजाइम को लाइपेज कहा जाता है, फास्फोलिपिड को जो होता है लेसिथीन कहा जाता है, बहुलक पॉलीथीन होती है, बहुलक पॉलीथीन। ए मिल गया 3-4, बस हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन लाइसोसोम लाइपेज कहा जाता है। ठीक है, बस इसको तिरिय कैंची वाला लगा देंगे। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए विकल्प में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 96 तापेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व कोष्ठ दिवस 31 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। हो गया, कमेंट में आंसर दीजिए। डेट हमने बता दिया, ठीक है, डेट को हमने बताया, आंसर आप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्त और दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, फ्लोरीन चाहिए, आयोडीन नहीं चाहिए। आयोडीन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है, आयोडीन नहीं चाहिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 98 चलिए, संचार प्रौद्योगिकी में LT लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और बोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच में क्या अंतर है? LT साधारणतः 3G के रूप में विपणन किया जाता है और बोल्टोज को साधारणतः 3G के रूप में विपरीत किया जाता है। चलिए अगला क्या दिया है? एक ही दिया है क्या? मुझे 2 दिया। चलिए, दूसरा LT जो होता है ओस्लो तकनीकी है, बोल्ट जो होता है वॉइस ओस्लो तकनीकी है। दोनों उल्टा लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। पहले में भी वही किया, दूसरे में भी किया, कोई सही नहीं है। ऑप्शन डी मारिए, कोई भी सही नहीं है, सब दोनों में उल्टा लिख दिया। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा जाता है, दूसरे से भेजा गया है, बताइए क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहलाता है? स्पूफिंग। नोट करेंगे, स्पूफिंग, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अनुवांशिकी परीक्षण जेनेटिक स्क्रीनिंग। बताइए क्या? किसी मनुष्य में एक विशिष्ट जीन की उपस्थिति की जांच के लिए DNA का विश्लेषण करना, DNA का विश्लेषण करना सही है। यही अनुवांशिक जेनेटिक स्क्रीनिंग कहलाता है, पहला ही सही है। 100 पार हो गए, 101 देखेंगे। इकोसिस्टम के संबंध में सत्य कथन निकालिए। इको प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होता है, गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या से अधिक होते हैं, गलत है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, सही है, ऑप्शन सी। उत्पादक हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक हमेशा अधिक होते हैं सबसे, ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? 102। जैव वानिकी के संबंध में लिखित कथनों पर कौन सा सही है? इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, गलत है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, सही है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है, सही है। जो मानव तंत्र को प्रभावित करते हैं, सही है, ठीक है। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन निम्नलिखित में से गैस समूह ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का योगदान देता है? इसको तो बहुत बार हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। देखिए कहीं है विकल्प में, विकल्प में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं, गलत है। भूमंडलीय उष्णता से सार्वभौमिक बेहतर नहीं, खराब हो चुके हैं। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, सही है। समय से पूर्व आम के बौरे आने लगे, सही है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, सही है। 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। आगे चलें, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। क्या सही है? सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 सही है। ठीक है। कार्बन वेपर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल नोट करेंगे। काटिए कार्बन वेपर क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 106 धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है? ये तो हमने कई बार पढ़ा दिया है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान है, पर्वतमाला है धूपगढ़ चोटी। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी स्थान है, नोट कर लीजिएगा। पंचमढ़ी यहीं पर स्थित है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई नोट कर लीजिए, अगर चाहिए तो 1352 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई। आंसर चाहिए तो बताइए हमसे, सारे क्वेश्चन का आंसर फटाफट मिलेंगे। नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना था वह हल निकालना है, वे क्या हैं? वायु, मृदा, रेडियोधर्मी दूषण, पर्यावरण प्रभाव जिनका अध्ययन नहीं, ये नहीं है। वन आरोपण द्वारा पेड़ पौधे जंतु का समूह को क्षति, ये भी नहीं है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट सभी हैं, उपयुक्त सभी मारिए, उपयुक्त सभी को मारिए। ठीक है, ठोस रीजन नहीं मिला तो सब के सब होंगे। अगर ठोस रीजन मिलता नहीं, लेकिन सभी ठोस रीजन सब में हो जाएंगे। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, प्रदूषकों को दीर्घकालीन, छोटा करिए तभी समझ में आएगा ये। हाँ बस, आंसर सभी आना चाहिए। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ किए गए सहायता में सम्मिलित कीजिए। प्रदूषक प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? पक्का पहुंचाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर हो जाएगा। धूल कण से श्वास संबंधी रोग, शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम, सी निकाल दीजिए, सी को निकालिए। 108 में सी को निकालिए। ठीक है, धूल कणों से श्वास संबंधी रोग होते हैं, जबकि शीशा मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका को प्रभावित करता है। ठीक है, सब का सब गलत हो जाएंगे, सी को निकाल दीजिए। दीर्घकालीन प्रभाव के साथ जो था कोड की सहायता सुमेलित कीजिए। ठीक है, सी। सुमेलित कैसे करोगे भैया, सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, इसको उल्टा लिख दिया है। ठीक है, अब इसके साथ जो होता है सुमेलित करने की बात कर रहा है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, छोड़िए। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलकर कोशिका संबंधी बाधित हो जाती है, और कोशिका संबंधी बाधित करती है जो हृदय, लीवर, किडनी को होते हैं, उसे क्षति पहुंचा देती है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न करता है। ठीक है, नोट करिए। धूल कणों में श्वास संबंधी होते हैं और मानव मस्तिष्क जो तक केंद्रीय तंत्रिका प्रभावित करते हैं। सभी के सभी सुमेलित हैं, कोई गलत है नहीं है, तो क्या हम बताएं इसमें? तो जब विकल्प में है ही नहीं है तो क्या हम बताएं इसमें, ये भी ज़रूरी है। अच्छा है तो 1 2 3 4 है, देखिए हम सोचे नहीं विकल्प में। आप लोग भी कमेंट में बता दिया करिए पढ़ाते समय। अब इतनी स्पीड में पढ़ा रहे हैं कि आंसर दिखाई नहीं दिया हमको। ठीक है, चलिए कथन और कारण में आइए। कथन कारण, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु की प्रदूषण उच्च स्तर तक रहता है, पक्का हो जाता है, एकदम बहुत तगड़ा हो जाता है। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती, गलत है। पहला सही है, दूसरा रीजन तो गलत बता रहा है। ए सही है, आर गलत, ऑप्शन सी। दिल्ली में जाड़े में तो एकदम कुछ दिखाई नहीं देता। 110 देखें। चले, पारिस्थितिकी के संबंध में स्टैंडिंग स्टिक किसका घोतक है? बीज को अंकुरित होने में लगने वाले समय का नहीं, किसी क्षेत्र में प्रजाति की आबादी का नहीं, किसी निश्चित समय के दौरान मृदा में उपस्थित अजैविक पोषक तत्व की मात्रा का। सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि जैव विविधता के दृष्टिकोण से अनुपयोगी होती है, गलत है। अनुपयोगी नहीं, उपयोगी होती है। ठीक है, आर्द्र भूमियाँ
आर्द्रभूमि बाढ़ नियंत्रण में प्रभावी और तलछट में कम करती है, सही है। आर्द्रभूमि समुद्र तट की रेखा पर स्थिर करती हैं और समुद्र द्वारा होने वाले कटाव को तटबंध की रक्षा करती है, दूसरा भी सही है। दूसरा भी सही है। तीसरा भी सही, पहला अनुपयोगी नहीं उपयोगी होती हैं, इसलिए पहला जो होता है गलत हो जा रहा है, ठीक है। उपयोगी लिखता तो पहला भी सही हो जाता, ऑप्शन बी। आगे चलें। समानते 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल को अक्सर समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक पहल को सबसे अधिक प्रतिबिंबित करता है जो होता है? ये पता है क्या करता है 30x30? ये कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए, ये कहा गया है। इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 113, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास चाहिए, कृषि का पुनरुद्धार चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं का आधिकारिक उपलब्धता चाहिए, उपयुक्त सभी चाहिए। डी लगाइए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में पट्टेदारी सुधार उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? लगान का विनियमन होना चाहिए, अवधि की सुरक्षा होनी चाहिए, पट्टेदारी का स्वामित्व की घोषणा होना चाहिए, सभी सही है, सभी सही है, ठीक है। विकल्प आप ढूंढ लीजिएगा। आगे चलें। पी सेनगुप्ता जी सदाशिव को 1968 में भारत के कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया था? भारत को कितने लघु में, अर्थात 60, नोट कर गए 60, ठीक है। आगे चलें। निम्नलिखित में से अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तेल की कीमत का निर्धारण कौन करता है भारत में? तुरंत बताइए कौन निर्धारण करता है? तेल कंपनियां कर लेती हैं, ठीक है, सरकार नहीं, तेल कंपनियां करती हैं। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? मुंबई में, नोट करेंगे, मुंबई में। आगे चलिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समितियाँ औद्योगिक रुग्णता की समस्या है, सही है। जानकी रमन समितियाँ शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, सही है। मल्होत्रा समिति बीमा सूत्र, सही है। तारापुर बैंकों के ग्राहक से, गलत है, ऑप्शन डी गलत है, नोट कर लीजिए। तारापुर समिति पूंजीगत खातों के रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी। पूंजी खातों में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह देने के लिए तारापुर समितियाँ बनाई गई थी, ऑप्शन डी गलत है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, 9वां अध्यक्ष देखेंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष 9वां अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। 10वां अध्यक्ष कौन थे? नहीं, 9वां अध्यक्ष केसी पंत नहीं, NKP साल्वे थे। 10वां जो थे केसी पंत थे, और 11वां जो थे AM खुसरो थे, और 12वां जो थे सी रंगराजन थे। 12वां सी रंगराजन थे। मिल गया, हमने बता दिया, आपने सुना, आप आंसर बताइएगा। पहला ही मार दीजिएगा। चलिए छोड़िए, आप बताएंगे क्या हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 120, चलिए। क्वेश्चन नंबर 120, द्वितीय योजना आधारभूत औद्योगिक प्रसार के लिए, तृतीय योजना सामुदायिक विकास के लिए, पंचम योजना जो होती है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए, चतुर्थ योजना स्वावलंबन प्राप्ति तीव्र औद्योगिकरण के लिए बनाई गई थी। देखिए, प्रथम योजना जो थी सामुदायिक विकास थी, द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण थी, ठीक है। यहाँ पर गलत कर दिया गया, रुको हम छोटा कर दें। क्वेश्चन नंबर 120, चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑप्शन डी लगा लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल ये पूरा आ नहीं रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, आधा छूट जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी बता दे रहे हैं, ऑप्शन डी लगा लीजिएगा, ठीक है। समय नहीं है क्योंकि मुझे और भी पढ़ाना है क्लास में। चलिए इसको मिलान करने के लिए देंगे, इसका आंसर देखेंगे। आंसर दिया ही नहीं है क्या?
आंसर। चलिए ये देख लीजिए, योजना देख लीजिए, पहले योजना देख लीजिए, ठीक है, योजना देख लिए। अब आपको मिलान करना है, योजना को मिलान करना। कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। मिलान कर लीजिए, जल्दी मिलान करिए, जल्दी मिलान करिए, आप लोग मिलान करिए जल्दी, हम आंसर बताएं, जल्दी मिलान करिए, मिलान करिए। हो गया, आंसर मिला लीजिए। 121 का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 4 3 2 1, ऊपर से नीचे था 4 3 2 1, ठीक है। आगे देखेंगे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्विक व्यापारी गुटों की स्थापना करना नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। व्यापार का मतलब यही होता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है, कोई शंका नहीं, सही है। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी वास्तविक स्वामित्व वाली अंशधारियों के पास होती है, सही है, ठीक है, ये भी सही है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत में औसत स्कूल अवधि, संभाव्य स्कूल अवधि जो होता क्रमशः 4.4 या 10.3, सही है। भारत की जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में आयु भूकंप अवधारणा का संबंध बाल आयु जनसंख्या से गलत है, ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। आयु भूकंप की अवधारणा का संबंध बाल आयु जनसंख्या से नहीं बल्कि वृद्धों की जनसंख्या से, नोट करेंगे, किससे है? वृद्धों की जनसंख्या से, जो वृद्ध होते हैं उनकी जनसंख्या से है, ठीक है, बढ़ते अनुपात से है, ये गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश का स्थान और इमारत, चलें, 84 गुंबद कहाँ पर है? जालौन में, मिलाइए, जालौन में, हम नहीं मिलाएंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। 84 गुंबद जो होता है जालौन में है, मिलाइए। जामा मस्जिद आपका जो होता है मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप जो होता कुशीनगर में है। कादम्बगिरी पर्वत जो होता चित्रकूट में है, कादम्बगिरी पर्वत चित्रकूट में है, ठीक है। मिला लिए होंगे, मिला लिए होंगे तो आप कमेंट में आंसर दीजिए, आपको हमने बता दिया है, ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिए। क्या एकदम सिंपल है, कोई वो तो है नहीं इसमें कि मिला लेंगे। क्वेश्चन जो होता कठिन है, जब क्वेश्चन जो होता कठिन होता उसको हम बता देते। अभी इतना आसान आसान क्वेश्चन दिया गया है टेस्ट में, तो क्या उसमें हम बताएं, डिस्कशन क्या करेंगे आपको, ठीक है। चलिए देखेंगे, चलिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए कोट से। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, सही है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों की कृषकों को प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, कोई शंका इसमें है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति लाख जनसंख्या पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, क्या? उल्टा सीधा बता दिया, ठीक है, उल्टा सीधा बता दिया। संख्या कहाँ कंपनी का अधिक, 1 2 सही मारिएगा, ठीक है। तीसरा गलत है, कारखाना और खाना उत्तर प्रदेश में कम है। कहाँ कारखाना है, कहीं दिखाई देता है? नहीं नहीं, तो फिर गलत मारिएगा। चलिए मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, मिलाइए। 126 का मिलाइए आंसर। सोनभद्र में क्या होता है? मिर्ज़ापुर में बताया है आपको। इलाहाबाद में जो होता क्या होता है, ठीक है। ललितपुर में क्या होता है? हाँ तांबा होता है, कोई दिक्कत नहीं, अब सब नहीं बताएंगे। हो गया, मिला लिए, इसको मिला लिए। 126 का कमेंट में आंसर देंगे, 126 का आंसर दीजिएगा, इसमें आंसर देंगे 126 का। चलिए 127 का भी आंसर मिलाइए, मिला लीजिए 127 का आंसर। एक बार हम बता दे रहे हैं, लेकिन आपको स्पीड में बता रहे हैं, समझिएगा, हम लिखेंगे नहीं। अगर हम मिला दे रहे हैं तो आप समझ जा रहे हैं, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी जो कि ये जो होते हैं निराला, ठीक है, उपनाम निराला। रघुपति सहाय का जो था उपनाम था फिराक गोरखपुरी। वैद्यनाथ मिश्र का नाम था नागार्जुन। धनपत राय श्रीवास्तव का नाम मुंशी प्रेमचंद्र। अब हिंट दे दिए, अब आंसर दे देंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी,
बैद्यनाथ मिश्र जो होता है नागार्जुन, धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद उपनाम था। आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। तब अगला टेस्ट लीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिला और लोकप्रिय उत्पाद कन्नौज में इत्र होता है, सही है गलत है? सही है। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, प्रतापगढ़ में आंवला, अमरूद नहीं, क्या होता है? आंवला। ठीक है, आगे चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम, राज्य की जनसंख्या का सही आरोही क्रम निकालिए। सही आरोही क्रम में निकालेंगे 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व निकालिए। आरोही क्रम निकालना, आरोही नहीं, आरोही मतलब सबसे बड़ा था, आरोही मतलब सबसे छोटा। असम, पहले देखिए असम, हरियाणा, गुजरात में सबसे कम जनसंख्या किसके? निकालो जल्दी करो। इन चारों में पहले विकल्प में गुजरात की सबसे कम है, 308 है। ठीक है, असम का 398 ये भी जता दीजिए। फिर इसके बाद कर्नाटक का है 319 है, असम का 398 है, हरियाणा का 573 ऑप्शन ये निकालेंगे डी। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा, जनगणना हमने पढ़ाया है। ठीक है, 130 देखिए, निम्न युग्मों में कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? जल्दी बताइए। जनगणना 1991 946 थी, क्या थी? 1991 में 46 थी, सही है, 946 थी। 1971 में 930 थी, सही है। 1991 में 927 थी, सही है। 2011 में 925 है, वर्तमान में 943 है। 943, 925 नहीं, ऑप्शन डी। देखे, ये सब याद रहे ना याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। याद हमें था ही नहीं 1991, 1971, 1991 के हमें याद नहीं है। 2000 के 11 तो हमें याद है भैया, 943 होता है, 925 लिखा, इसलिए मतलब डी हो जाएगा। ये हमें याद रहे या ना रहे, तभी हम आंसर निकाल देंगे पीसीएस में। आरओ में हमें परीक्षा निकालना तो दिमाग हम लगाएंगे। ठीक है, दिमाग हम अपना एकत्रित करके नहीं बैठेंगे, आंसर हम निकालेंगे, दिमाग लगाएंगे, चाहे पास होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कथन और कारण देखेंगे। जनसंख्या का आकार और इसकी रचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, सही है। जनसंख्या का आकार और इसकी रचना सामाजिक परिवर्तन के लिए तो उत्तरदायी है ही है। क्योंकि उस व्यावसायिक समूह की प्रजननता और पत्नियान अधिक लाभकारी पेशों में लगी है जो कम होती है तुलना में उसी में आर्थिक रूप से ऐसा नहीं होता, सही है। ये भी व्याख्या भी सही करा, एकदम दोनों सही भैया। एक व्याख्या भी करा तो कौन आंसर दिक्कत ना। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 132 रीजनिंग। देखिए आज हमने रीजनिंग का क्लास रखा था, देखिए ले नहीं पाए, सॉरी, कल से एकदम रीजनिंग लेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर स्वर वावेल से हटा दिए जाएं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पे क्या हो जाएगा? अरे भैया वावेल से हटा दीजिए, 15 स्थान पे क्या हो जाएगा? 15वां स्थान पर एस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कौन सा रीजनिंग पूछ रहा है? यदि आप 1 से 100 तक सारी संख्याएँ लिखेंगे तो कितनी बार 3 लिखेंगे? 1 से 100 तक लिखें, कितनी बार 3 लिखेंगे? 1 से 29 तक लिखने में संख्याओं का 3 कितनी बनेगा? 3 13 23, 3 बार। और 30 से 40 तक लिखेंगे तो 30 31 32 34 मतलब 11 बार हो जाएगा। 40 से 100 तक लिखेंगे तो 43 53 63 73 63 6 बार आ जाएगा। तो जोड़ डालिए तो 3 6 + 11 बराबर 20 बार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलेंगे। ये रीजनिंग का सवाल है। एक किताब के संग लिखित सूचनाएं दी गई हैं। ठीक है, पहले प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणी और शीर्षक। तो तुरंत बता दीजिए पहले क्या होता है 134 में? पहले भैया शीर्षक होता है, फिर विषय सूची आवत है, ओके नीचे प्रस्तावना होता है, फिर अध्याय शुरू होता है, फिर अनुक्रमिका होता है। अब आप बता दिए ना, फिर से सुन लीजिए। पहले शीर्षक होते हैं, पहले शीर्षक होता है, ओकरे बाद विषय सूची होता है, ओकरे बाद प्रस्तावना होता है, ओकरे बाद अध्याय निकलत है, ओकरे बाद अनुक्रमणिका निकलत है, बस लास्ट में। अब इसको क्रम लगा लीजिएगा, क्रम लगाइएगा, तुरंत ये आंसर है, यहीं में से एक ठो आंसर निकाल दीजिएगा। हम बता दिए, बस इतना समझिए, बहुत है। आगे देखेंगे। 25 पर्यटकों में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, कुछ न करिएगा, कुछ न करिएगा। एक आंसर बस बिना कलम उठाए दो का, पहले देख लीजिए कौन गलत है। ठीक है, 25 में से 15 गया, 10 गया तो बच गया कितना? 15। अब 12 5 7, कुल मिला के 25, मतलब
5 5 10 7 17 अर्थात 25 में से 17 घटा दीजिए। 25 में से 17 घटा दीजिए, आंसर 8 मार दीजिए, आंसर 8 मार दीजिए। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, एक दर्जी के कपड़े में थान में कटने के लिए कुछ संख्या में शर्तें थीं। प्रत्येक थान को लंबाई 11 टुकड़ों में काट लिया। 50 का जो तक कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाइए। तो 20 मिनट में कितने थान काट लेगा, ये तो निकालना पड़ेगा यार। सवाल को बहुत घुमा फिरा दिया। तो 10 मिनट में काट दिया है, तो 1 मिनट में काटेगा 50/5 बराबर 5। तो 25 × 5 5 25 25 125। ऑप्शन नंबर 100 ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 137 के देखिए, 4 संख्या में समुच्चय निम्न में से कौन सी अपक्रियाएँ संख्याएँ 6 14 54 149 प्राप्त होगी। इसमें से एक जोड़कर नहीं, एक जोड़कर नहीं। 1 5 6 3 त्रिका 9 5 14 7 से 49 5 54 बराबर ही है 144 5 149। मतलब सीधे इसमें क्या करेंगे, इसमें इसके वर्ग में 5 जोड़ दीजिए, संख्याएँ प्राप्त हो जाएंगी। इसके वर्ग में 5 जोड़ दीजिए, संख्याएँ प्राप्त हो जाएंगी। 1 के वर्ग में जो होता है 5 जोड़िए, ठीक है। 3 के वर्ग में 5 जोड़िए, 3 त्रिका 9 5 14 हो जाएंगे। 7 के वर्ग में 5 जोड़िए, 7 7 से 49 154 हो जाएंगे। 12 के वर्ग में जो होता है 5 जोड़िए, बराबर ही है 144। अब 5 149 से 5 वर्ग जोड़िए, इसके वर्ग में 5 जोड़ दीजिए, आंसर ज्ञात हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कठिन क्या है। दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन करो जो 3 से भिन्न है। क्लच, ब्रेक, गति, पहिया। तो भैया इसमें जो होता है भिन्न क्या निकालना है, सीधे गति निकाल दीजिए। क्लच, ब्रेक, पहिया तो गाड़ी में लगा रहता, गति जब चलाएंगे तो गति अलग हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। आगे देखेंगे, दिए गए विकल्प में से चयन करिए तीनों से भिन्न है। अनार, चमेली, गुलाब। यहाँ पर देख लेंगे कि अनार अलग कर दीजिएगा, चमेली, गुलाब ये तो फूल होते हैं सब ने। और एक क्वेश्चन और इसमें होगा कमल, ठीक है, कमल ये तो सब फूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 8 7 56, 9 मिल जाएंगे 65। 8 3 24, 24 में 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 24 में 10 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये टेस्ट सीरीज सेकेंड समाप्त हो गया। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो होता है हमने बताया कि 10 टेस्ट सीरीज चलाएंगे, इसी स्पीड से चलाएंगे और आंसर आप देते रहेंगे कमेंट में। जो क्वेश्चन छोड़े आंसर देते रहिएगा कमेंट में। ठीक है, देखिए अब हमने बहुत पढ़ा दिया, आपको इसमें सहायता की आवश्यकता होगी कि जितना स्पीड में क्वेश्चन कर ले रहे हैं उतना स्पीड में आप करते जाइएगा। ठीक है, 10 टेस्ट सीरीज मराएंगे और हो सकता है तो एक दिन में 2 या 3 टेस्ट सीरीज मराएं तो और भी मरा सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग भी क्लास को देंगे कल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो वीडियो का शेयर जो होता है ज़रूर करिए, लाइक तो आप ज़रूर करिए, लाइक कोई नहीं करता है, कमेंट भी नहीं कोई करता है। क्या करता है, लाइक कमेंट में आपके भरोसा होता है और कुछ करना तो है नहीं। अगर लाइक कमेंट में भरोसा नहीं होगा तो कैसे कोई टीचर पढ़ा पाएगा कि हम कितना हमें पसंद करते हैं लोग की नहीं पसंद करते हैं, और इसी के लिए हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, और क्या हमें मिलता है, तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।